गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम मैथ के अंदर अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था और थोड़ा थोड़ा इसका बेसिकली हम 6th 7th 8th में भी पढ़ते हैं। तो आइए चलो चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है बच्चे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर ऐसे फिगर होंगे जिसके अंदर अपने को दो चीज़ें मिलेंगी। अपने को फर्स्ट नंबर पे मिलेगा जिसका क्या हो, साइज, और सेकंड नंबर पे शेप। ठीक है बच्चे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर ऐसे फिगर होंगे जिसका साइज और शेप दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। साइज और शेप दोनों ही क्या होंगे, अपने इक्वल होंगे। ऐसे फिगर को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर। या फिर दूसरे शब्दों में ये बात कहें कि कॉन्ग्रुएंट फिगर ऐसे फिगर होते हैं जो एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, एक दूसरे को ढक लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कॉन्ग्रुएंट फिगर का। जैसे मेरे पास ये 2 रिंग्स हैं, ठीक है, मेरे पास ये 2 रिंग्स हैं। अगर मैं इस एक रिंग को इस सेकंड रिंग्स के अगर ऊपर रखूं तो ये इसको पूरी तरीके से ढक रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका कोई भी पोर्शन बाकी नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों फिगर, जो दोनों रिंग्स हैं, ये अपनी क्या हो गई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई है, ठीक। क्योंकि इनका जो शेप है और जो साइज है वो दोनों ही क्या है, इक्वल है। अगर मैं इसे ऊपर वाले रिंग्स को अगर नीचे करता हूँ तो भी ये दोनों क्या हो रही हैं, ये इक्वल हो रही है। इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर है, ठीक है बच्चे। अब हमारा इस जो चैप्टर में है, जो हम स्टडी करेंगे, वो किसके बारे में है, सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट में तो क्या था, साइज और शेप दोनों क्या थे, इक्वल थे। लेकिन सिमिलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज मिलेगी, क्या, शेप। सॉरी, ये SHAPE, शेप। सिमिलर फिगर में अपने को क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ शेप। आकृति जो है बिल्कुल एक जैसी दिखाई देगी, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ सिमिलर फिगर का। जैसे मैंने लिया एक सर्कल, ये इससे थोड़ा बड़ा सर्कल और ये इससे थोड़ा और बड़ा सर्कल। अब आपको पता है इन तीनों ही सर्कल्स की रेडियस क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब इनका जो साइज है वो तो अलग अलग हो गया, ये छोटा, ये फिर उससे बड़ा, और ये फिर उससे बड़ा। लेकिन इनका जो शेप है, ठीक है, वो क्या हो गया, इक्वल है। क्योंकि ये भी सर्कल शेप में है, ये भी सर्कल शेप में है, और ये भी सर्कल शेप में है। इसका मतलब इन तीनों सर्कल्स को हम क्या कहेंगे, सिमिलर फिगर। क्या कहेंगे, सिमिलर फिगर। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। एक ये स्क्वायर बना रहा हूं। अब आप देखिए ये दोनों फिगर भी क्या होंगे, अपने सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर फिगर, ठीक है। क्योंकि इनका जो साइज है वो अलग है, लेकिन शेप क्या है, वो दोनों की इक्वल है। अब बात ये आती है कि किन्हीं भी पॉलीगन्स को हम सिमिलर कब कह सकते हैं, ठीक है। किसी भी पॉलीगन्स को हम सिमिलर कब कह सकते हैं, तो देखिए टू पॉलीगन्स of
सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, आर सिमिलर इफ फर्स्ट कंडीशन देयर corresponding, their corresponding angles are equal। और सेकंड नंबर पर their the ratio of corresponding, the ratio of corresponding sides are in proportion, are in proportion, यानी कि समानुपाती हो। ठीक है, तब हम उस दोनों पॉलीगन्स को क्या कहेंगे, दोनों पॉलीगन्स क्या होंगे हमारे सिमिलर होंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ फिगर दिखाता हूँ जो सिमिलर के हैं। अब देखिए सिमिलर फिगर्स, तो हमारे मैथ के अंदर ये पेज नंबर 118 पेज पे दिया हुआ है। ये सर्कल हैं, ये क्या हो गया हमारे सिमिलर फिगर्स हो गए। ठीक है, ये जो स्क्वायर दे रखे हैं ये भी क्या हो गया हमारे सिमिलर फिगर हो गए। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो भी अपनी क्या होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी अपनी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अब इससे अगले पेज पे देखिए, यहाँ पे ये जो ताजमहल की 3 पिक्चर्स इन्होंने दिखाई हैं, ये भी तीनों क्या हैं, ये सिमिलर फिगर। ठीक है, अब इसके बाद आप ये वाला एग्जांपल देखिए फिगर 6.5 में। अब ये 2 पॉलीगन्स है अपने पास। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट जो फिगर है इसमें ये वाली साइड दे रखी है अपने को ए बी, साइड है 1.5, ये वाली साइड है बी सी 2.5, और ये वाली साइड है डी सी 2.4, और ये वाली साइड है ए डी 2.1, और चारों एंगल अपने पास गिवन है। अब इस फिगर को देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 1.5 है तो इसका कुछ ना कुछ मल्टीपल में मिलेगा अपने को। ठीक है, अगर यहाँ पे 1.5 है तो 1.5 का 2 टाइम्स कितना हो गया 3, यहाँ पे 2.5 है तो यहाँ पे कितना मिलेगा अपने को 5, यहाँ पे 2.4 है तो ये अपने को कितना मिलेगा 4.8, यहाँ पे 2.1 है तो ये अपने को कितने मिल गया 4.2, यानी कि। और एंगल देखिए आप, यहाँ पे 85 है 85, 70 70, 105 105, 100 और 100, यानी कि इन दोनों कंडीशंस के बिहाफ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों फिगर क्या है अपने सिमिलर हैं। तो इन्हीं फिगर को मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके लिए मैंने कुछ देखिए इस टाइप से ही अपने दोनों फिगर। ठीक है, साइड्स मैंने आपको बता ही दिए थे। अब सिमिलर फिगर्स में मैंने क्या बताया था आपको, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे ये वाला एंगल देखिए आपको कितना है 85, और ये जो छोटे वाला फिगर था इसमें भी ये वाला एंगल कितना था 85, ये वाला एंगल 85। अगर मैं इस कॉर्नर के ऊपर ये रखूँगा तो इसको क्या करेगा, ये कॉर्नर जो है बिल्कुल मैच कर जाएगा, इस वाले जो कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर मैच कर जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब हम ये वाला कॉर्नर अगर हम इसको देखेंगे तो ये वाला कॉर्नर भी इसमें क्या हो गया, बिल्कुल मैच कर गया, यानी कि बिल्कुल फिट बैठ रहा है ये। अब जो 100 एंगल वाला है, अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगा तो ये वाला कॉर्नर भी बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये भी इक्वल एंगल है। और ये वाला 105, तो ये वाला भी इस पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, इसका मतलब। और साइड हमने देख ही लिया था, तो इस फिगर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिगर 6.5। तो इसमें पहले नंबर पे तो क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और साथ ही इनका जो रेशियो था, आप ये देखिए इनका जो रेशियो है ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, क्योंकि ए बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी, पी क्यू।
तो ए बी कितना है अपने पास 1.5 और पी क्यू कितना है अपने पास 3। तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2। इसी प्रकार ये वाली साइड कितनी है BC और ये वाली साइड अपने पास QR। तो इनका रेशियो हम देखें तो 2.5 डिवाइड बाई 5, ये भी कितना आ जाएगा 1/2। अब ये वाली साइड देखें तो हम DC डिवाइड बाई SR, तो ये साइड है 2.4 और ये वाली साइड है 4.8, ये भी अपने पास कितना आ जाएगा 1/2। अब लास्ट जो साइड बस की वो है AD डिवाइड बाई PS, ये है 2.1 और ये है 4.2, ये भी अपने पास 1/2 आ गया। तो यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और साइड का रेशियो भी क्या है दोनों का प्रोपोर्शन में है। ठीक है, यानी कि जो रेशियो है वो साइड के रेशियो का साइड का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है चारों का। ठीक है, इसका मतलब इस ब्याह पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर क्या है, ये सिमिलर फिगर है। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारी एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1, इसमें 3 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, यानी कि जो आंसर जो है वो ब्रैकेट में दिया हुआ है और इन 2 ऑप्शन है, इनमें से आपको चूज करना है। ऑल सर्कल्स आर, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंट तो वो फिगर होंगे जो एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेते हैं, लेकिन सारे सर्कल एक दूसरे को नहीं ढकते। तो इसका मतलब ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, सिमिलर आ जाएगा। सेकंड जो है ऑल स्क्वायर्स आर, ऑप्शन में है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, तो जाहिर सी बात है बच्चे इसमें भी क्या आ जाएगा, सिमिलर आ जाएगा। थर्ड नंबर पे है ऑल ब्लैंक ट्रैंगल्स आर सिमिलर, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जितने भी इक्विलेटरल ट्रैंगल हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, सिमिलर होंगी, और ये डेफिनेशन मैंने अभी लिखी थी। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अगर उनके एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उनके साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, समानुपाती, यानी कि उनके साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ, तो सबसे पहले आपको 2 एग्जाम्पल देने किसके, सिमिलर फिगर के। तो सिमिलर फिगर में देखो अभी हमने पढ़ा था, तो 2 एग्जाम्पल, एक तो सर्कल हो जाएगा और एक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नॉन सिमिलर फिगर में जैसे आइसोस्केल्स हो गया, ठीक है, स्केल एंड ट्रायंगल हो गया, तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वो हम करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3, PQRS, ये वाली साइड है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और जो दूसरी आकृति दी हुई है वो अपने पास ABCD 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर। अब अपने को ये बताना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं। ये 2 फिगर दिए हुए हैं अपने को, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग रेशियो चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये वाली साइड कितनी है, PQ, यहाँ पे ये वाली साइड कितनी है, AB, तो 1.5 डिवाइड बाई 3, ये आ गया अपने पास 1/2। फिर ये वाली साइड कितनी है, QR, डिवाइड बाई ये वाली साइड कितनी है, BC, तो ये भी 1.5 डिवाइड बाई 3, 1/2। इसी तरह RS
सी डी 1.5 और ये हो गया 3, ये भी आ गया 1/2 और फिर बच गया अपने पास पी एस ओ डिवाइड बाई ए डी 1.5 डिवाइड बाई 3, ये भी आ गया अपने पास 1/2। यानी कि इन साइड का जो रेशियो वो तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब बात करते हैं हम इन एंगल्स की। अब देखिए ये जो स्क्वायर है इसमें साथ में ये भी गिवन था कि जो चारों एंगल हैं वो 90 डिग्री के, ठीक। देखिए इन सेकंड फिगर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये चारों ही कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। लेकिन बट इन फिगर फर्स्ट, लेकिन पहले फिगर में एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल एस, इन चारों में से कोई भी 90 डिग्री का नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन दोनों के इक्वल नहीं हैं, हैंस these figures are not similar, यानी कि ये जो फिगर हैं ये सिमिलर नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि बच्चे ये जो एक्सरसाइज 6.1 आपको जो करवाई गई है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप एक बार पॉज करके या फिर पीछे करके आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बच्चों।